हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप इन्फोटेक्स। तो जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि आज रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ज़्यादातर लोगों को ये पता चल चुका होगा कि ये वो नोटिफिकेशन किस बारे में है। तो उसी के बारे में हम आगे आपको ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं। तो आज रेलवे ने लाखों बच्चों की जो सपनों पे पानी फेर दिया है, ऐसे समझ लीजिए कि उनके सपनों को कुचल दिया है उसने। क्योंकि जब आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब रेलवे ने कहा था कि हम सीबीटी वन यानी कि एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये भर्ती करने वाले हैं। लेकिन अब आज उसने शाम को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि अब सीबीटी वन नहीं, सीबीटी टू भी देना होगा। किसके लिए? केवल और केवल आरआरसी ग्रुप डी के लिए। तो ये बहुत ही एक भद्दा मजाक है बच्चों के साथ और हमारे भाई बहनों के साथ। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि हम केवल एक ही सीबीटी लेंगे, यानी कि सीबीटी वन होगा और उसके बाद सीधा फिजिकल, उसके बाद सीधा मेडिकल और फिर भर्ती, है ना। तो अब इन्होंने एक दोहरी मानसिकता और ये कह लीजिए कि एक नीचता का काम, है ना, बच्चों को परेशान करने का काम किया है। और अब ये बोलते हैं कि देखिए रेलवे ने एक तो 3 साल एग्जाम नहीं कराया, है ना, 3 साल हमको उलझा के रखा। चलिए वो भी कुछ नहीं होता है, फिर उन्होंने कोविड का बहाना भी दिया बीच में, है ना, कि अभी कोविड 19 है, अभी कुछ हो नहीं पाएगा। तो चलो वो भी देख लेते हैं, है ना, हम लोगों ने वो भी सहा। क्योंकि इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, 3 साल ना हो एग्जाम, 4 साल ना हो, है ना। ये तो अपनी तनख्वाह लेते हैं, आराम से जी रहे हैं। परेशानी हम लोगों को होती है। और उसके बाद भी 3 साल लगा के उसने इसने ये देखिए, इनके ये कारनामे हैं, इन्होंने 3 साल लगा के ये सीबीटी टू दिया है हमको। आज ये बोलते हैं कि अब सीबीटी टू भी होगा, है ना। ये काम है इनके। 3 साल में इन्होंने इतना कर पाया है क्योंकि इन्होंने 23 फरवरी जब इन्होंने डेट अनाउंस की थी, अगर ये तभी भी तो बता सकते थे, इनका अब क्या मतलब था बोलने का। और वो दूसरी बात, जब आपने नोटिफिकेशन में बोल दिया है कि हम एक ही एग्जाम कराएंगे, और यार ऐसा कौन सा ऐसा विभाग है जो ग्रुप डी फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए दो दो एग्जाम कराता है ना। ऐसा कौन सा विभाग है जो दो सीबीटी लेगा एक ही एग्जाम के लिए, वो भी फोर्थ क्लास। और देखिए ना, 10th क्लास का सिलेबस आता है इसमें, 10th स्टैंडर्ड। सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तुम लोग बच्चों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। अभी यही एनटीपीसी का भी हुआ, है ना। एनटीपीसी में भी इन्होंने बोला कि एनटीपीसी में भी ये बोल रहे थे कि 20 गुना हम छात्रों को बुलाएंगे, है ना। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इन्होंने एक ही पोस्ट के लिए चार चार स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर दिया है ना। ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दोहरी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी, हम इसका विरोध करते हैं, है ना। और क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे के बीच और जो आयोग हमारा एग्जाम कराने वाला है उसके बीच। ये दोनों ही चीजें रेलवे की कमजोर हो चुकी हैं, एकदम निठल्ला और बेकार विभाग हो चुका है। पिछले 3 सालों से पहले भी भर्तियां हुई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज नोटिफिकेशन में कुछ आता है और कल कुछ आता है। ये सरासर गलत है। बच्चों को परेशान करने का आपने बहाना ढूंढ रखा है। कभी कोई नोटिफिकेशन जारी कर देते हो, कभी कोई नोटिफिकेशन जारी कर देते हो। ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि उनको नहीं पता है कि बच्चे 3 3 साल तैयारी करते हैं, कुछ तो बाहर रह के तैयारी करते हैं, जिनके पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है। वो केवल पढ़ते हैं, अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करते हैं कि कैसे भी कोई वैकेंसी आती है तो उसको हम अच्छे से देंगे, नौकरी लेंगे। और तुम केवल एक ट्वीट या एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके लोगों का इतना दिमाग खराब कर देते हो। बच्चों के मन में ये ख्याल आने लग गए हैं कि पता नहीं रेलवे अब इस नोटिफिकेशन को कहीं डिलीट ही ना कर दे, एग्जाम ही ना कराए। क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं जिस नोटिफिकेशन को आए, और उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। जब आप नोटिफिकेशन में देरी कर सकते हो
सीबीटी 1 से सीबीटी 2 पे आ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में तो सब कुछ है। जब वैकेंसी 1 लाख है, जब वैकेंसी 1 लाख से ज्यादा है, तो 1 लाख कैंडिडेट कौन लेगा? तुम तो ये चाहते हो कि मैं 1 लाख ही ले लूं और उसमें से भी 20,000 निकाल दूं, है ना? सीधे सीधे बोल दो ना कि मुझे भर्ती नहीं करानी है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। रेलवे का एक एक कर्मचारी निठल्ला और एकदम घूसखोर, ऐसे समझ लीजिए किसी काम के नहीं। जैसा इनके साथ पहले हुआ हुआ, वैसा ही अभी ये हमारे साथ कर रहे हैं, है ना? कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, दिन दिन रात पढ़ते हैं ना। तुमको क्या है, बस आए। और कॉन्फिडेंस देखो इनका कि इन्होंने ये जो सीबीटी 2 लिखा है, इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि जिन बच्चों से हमने ये फॉर्म भरवाए थे, उनको क्या हमने नोटिफिकेशन में ये इत्तला दी थी कि हम इसका सीबीटी 2 भी करा सकते हैं? क्योंकि एनटीपीसी का जब लड़कों ने बोला कि तुमने 20 गुना लोगों को नहीं लिया, तब तो इन्होंने बोल दिया कि हमने नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि हम 20 गुना कैंडिडेट के आधार पर नहीं लेंगे, पोस्ट के आधार पर लेंगे। ये क्या बात हुई भाई? जब तुम उसमें पहले से लिख सकते हो और उसको बदल नहीं सकते, तो फिर इसको क्यों बदल रहे हो? ये सीबीटी 2 लेने की क्या जरूरत है? ये सब गलत है एकदम। नीचता का काम है, ये क्रूरता का काम है, कोई इसका औचित्य नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बार जैसे तैसे बच्चा, आपका ये जो फॉर्मूला है ना, जो आपने इतनी मेहनत से बनाया है ना, जिसकी सब तारीफ करते हैं, तुम्हारा कोई भी स्टाफ मेंबर बता नहीं सकता इसको कि ये उनको पता भी है कि नहीं कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है, हम तो बस नंबर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में +20 हुआ है या सीधा -20 हुआ है। तुमसे तो रहा नहीं जाता होगा, क्योंकि बच्चे तो, जैसे कोई 60 क्वेश्चन करके आया हुआ, अगर उसको पता नहीं है कि मेरी शिफ्ट इजी थी या टफ थी, वो कैसे कंपेयर करेगा? उसके पास तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। तुम तो पता नहीं किस हिसाब से नॉर्मलाइज करते हो मार्क्स और रिजल्ट दे देते हो। उसके बाद तुम ये और बोल रहे हो कि 4th क्लास की जॉब के लिए हम सीबीटी 2 भी लेंगे। और जब सीबीटी 2 लोगे, तो 4th क्लास में ही बच्चा 2 बार नॉर्मलाइजेशन भी झेलेगा। तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो तो बाहर होना ही होना है। तुम सिफारिश से या फिर और कैसे भी कैसे भी लगवा दो, है ना? उसमें क्या लोग घूस खाएंगे और यही सब होगा। ये सब गलत है। तुम तो लोगों का धंधा बना रहे हो, है ना? क्योंकि जो जिन लोगों का धंधा, टीचिंग जिन लोगों का एक धंधा है, जिन लोगों का एक व्यापार है, तुम उनको एक जरिया दे रहे हो लोग बच्चों को लूटने का, है ना? क्योंकि जैसे ही तुमने बोला ना कि सीबीटी 2 भी होगा अब रेलवे ग्रुप डी के लिए, वो कल ही आके यूट्यूब पे बोलेंगे कि हमारा पराक्रम बैच लॉन्च हो रहा है 25 तारीख से। ये करने का मौका दे रहे हो तुम लोग। और हाँ, सबसे एक जरूरी बात, जो अभी बच्चे, जो हमारे भाई हैं, जो पटना के, जो हमारे भाई बहन या स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने लाठियां चलवाई हैं। कितनी मेहनत से लड़के तैयारी करते हैं, दिन दिन रात पड़े रहते हैं घर से बाहर, इतनी टेंशन को लेके, और उनके साथ अगर ये कर दिया जाए और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और तुम उन पे लाठियां चार्ज करवा रहे हो। खुद के बच्चों को पिटवा के देखो, तब पता चलेगा क्या होता है। तुम्हारे पास तो करोड़ों पैसा है, तुम अपने बच्चों को लंदन, स्विट्जरलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड फलाना ढिमका, पता नहीं कहाँ का पढ़ाते हो। हमारे पास इतना सब नहीं है यार, हमको केवल एक सिंपल नौकरी चाहिए। तुमने 6 साल में 2 भर्तियां अच्छी तरीके से नहीं कर पाई, और जो लोको पायलट की वैकेंसी आई, उसमें भी तुमने लेट किया, है ना? जिन बच्चों का सब कुछ हो गया, ऑल क्लियर हो गया उनका, केवल उनको ज्वाइनिंग मिलनी थी, तुमने उनको वो नहीं दे पाई पैसे के चक्कर में कि इनको पैसा देना पड़ेगा, है ना? तुम तो हर चीज अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन बच्चों का भी तो सोच लो यार। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि रेलवे की ये बहुत एक दुर्भावपूर्ण
हरकत है इसको हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम जम के विरोध करेंगे और सड़कों पर भी आएंगे। और जैसा कि ज़्यादातर हमारे जो यूट्यूब चैनल्स के जो टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे आके और इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे, जैसा कि पटना में विरोध कर भी रहे हैं लड़के। तो अब ट्विटर कैंपेन से काम नहीं चलेगा, हमने ट्विटर कैंपेन बहुत कर लिया और हमने तो मजबूरी में किया, क्योंकि आयोग जब सुनता नहीं है तो यही एकमात्र हमारे पास चारा रह जाता है। लेकिन अब ट्विटर कैंपेन से भी कुछ नहीं होगा, इनको दिखा देना है कि तुम अपनी बात पे अगर नहीं रह सकते तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं, है ना? तो यही सब बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें और जैसे ही कोई डेट डिसाइड होती है प्रोटेस्ट की, तो वैसे ही मैं आपको ये बता दूंगा कि हमको कहाँ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करना है और कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि ये रेलवे ने किया है, इसको इसके लिए हम रेलवे को कतई माफ़ी के काबिल नहीं है रेलवे, है ना? तो आगे हम आगे भी इस बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आगे नॉर्मलाइज होंगी और जैसे जैसे प्लान होगा वैसे वैसे हम आपको बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल है वन स्टॉप मैथमेटिक्स। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। थैंक यू।